दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको भी देख लें, जिससे कि सीक्वेंस से और सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होते चलें। तो आज जो हम करने वाले हैं ये चैप्टर है हमारा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पहले उस चैप्टर को देख लें, फिर इस क्लास को आप देखें। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं जो कि आपके पूछे गए थे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिससे कि कोई पॉइंट आपका ना छूटे। तो इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हियर इज़ समथिंग अबाउट मी। तो आप देख सकते हैं, मैंने सोचा ये जानकारी आपको देना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चले मेरे बारे में कुछ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और इसी वजह से मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन। तो देखो, अफ्रीकन और अमेरिकन्स के बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये कहाँ पर डिस्क्रिमिनेटेड होते थे ये हमें बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, यूएसए। तो देखो, ये कुछ अफ्रीकन लोग थे जो कि यूएसए में आकर रहने लगे, तो ये हो गए अफ्रीकन अमेरिकन्स, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो यहाँ पर आए थे। अब जो आगे की जो पीढ़ियाँ थी उनको भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। तो ये अब क्या कहलाते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो रेस है, इनकी प्रजाति जो है वो अफ्रीकन है और अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसलिए अफ्रीकन अमेरिकन इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट इन इंडिया इज नोन एज। तो वोटिंग का जो राइट है इंडिया में, वोटिंग का जो अधिकार है इंडिया में, वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सभी को वोटिंग राइट यहाँ पर मिलता है भारत में, तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कौन सा आर्टिकल है जो इन सभी को क्या करता है, निषेध करता है इन आधार पर भेदभाव को? वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या फिर प्रजाति के आधार पर हो, या फिर धर्म के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो। तो ये कौन सा आर्टिकल इसको निषेध करता है? तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर 1। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है कि इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी नागरिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोज़ा पार्क्स वाज एन। तो रोज़ा पार्क्स कौन थी? क्योंकि हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी कि बस में इसने अपनी सीट देने से मना कर दिया था। तो ये जो था हमारा रंग भेद का जो आंदोलन चल रहा था, ये अफ्रीकन अमेरिकन्स का चल रहा था। तो ये जो वुमेन थी वो थी अफ्रीकन अमेरिकन। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द डैश whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। देखो, इसमें कहा गया है क्या कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका में अफ्रीका से कुछ गुलाम लेकर आए गए थे पहले। तो अब क्या है, वो भी वहाँ पर रहने लगे। जो गुलाम आए थे उनकी आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो भी तो रह रही होंगी अमेरिका में, तो वो जो है वो क्या कहलाते हैं, और मतलब कि अनइक्वल जो वो कंसीडर करे जाते हैं अमेरिका में। कौन सी उनकी प्रजाति है, कौन सी रेस है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये है ऑप्शन नंबर 3। तो वो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनको कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है यूएसए में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हैं इनके पूर्वज आए थे बेसिकली यहाँ पर अफ्रीका से, मतलब आए, खुद नहीं आए थे, गुलाम बनाकर लाए गए थे ये अमेरिका में। तो अब जब ये अफ्रीका से लाए गए थे और अमेरिका में रहने लगे, तो अब हुआ क्या कि अब जो इनके बाद वाली जो पीढ़ियां हैं वो अब कहलाती हैं क्या, अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो दोनों का ही मिक्सचर हो गया, तो इसलिए इस प्रजाति का नाम हम कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स।
विच स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम एंड इन 2001? तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट चैप्टर का नहीं सीखा है, एक्चुअली हमने प्रीवियस ईयर किए थे, इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में भी किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी मिड डे मील स्कीम, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, जो कि अब पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। तो 2001 में ये स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी स्टेट्स में लागू करने के लिए कह दिया था। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस एक्सेप्ट, इनका मतलब ये है कि मतलब हर किसी को क्या है, अधिकार है सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने का, किसके सिवाय? तो सिवाय पार्लियामेंट के। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप होटल्स में जा सकते हैं, मार्केट्स में जा सकते हैं, प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, तो ये पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ की सबको अधिकार है घूमने का, फिरने का, जाने का, मतलब कुछ भी आप करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन, तो अंसारीज के बारे में हमने जाना था कि उनकी जो डिग्निटी है वो कैसे हर्ट हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज दियर अपार्टमेंट्स टू देम। तो लोगों ने अपार्टमेंट उनको देने से मना कर दिया था, तो इसीलिए उनका क्या हुआ, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस राइटर। कौन से राइटर थे ये? तो ये दलित राइटर थे, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इनको दलित राइटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के अनुसार कानूनन सभी समान हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर के कामगारों यानी नौकरों तक सभी को समान कानून का पालन करना है। वो चाहे वो छोटा मोटा कोई काम करता हो, वो चाहे कोई राष्ट्रपति की पोस्ट पर हो, सभी को संविधान में क्या कंसीडर किया गया, समान कंसीडर किया गया है। इक्वल राइट्स सबको सबके पास हैं, कानून के सभी के लिए समान है। एक क्राइम अगर होता है तो वो सभी के लिए मतलब सभी को उसके लिए सेम सज़ा मिलेगी, कोई अलग सज़ा नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों कथन में से बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोनों कथन इसमें सही हैं। तो चाहे कोई भी हो, वो कोई भी पोस्ट पर हो, कानून सभी के लिए समान है, संविधान में सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है और किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये भी है मेंशन संविधान में। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आपको बहुत देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा। स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई थी, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी किए। तो इसमें देखो विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। तो देखो पहला तो स्टेटमेंट हमारा गलत ही है, वो क्लियरली दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी हमारी तमिलनाडु में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे लागू करने का निर्देश दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। रोजा पार्क्स की विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। दूसरी स्टेटमेंट है अमेरिका के 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया और अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, मतलब इसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो हम सही देख लेते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हैं। तो पहले जो अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे थे वो पहले उनके लिए अलग स्कूल होते थे, लेकिन फिर सभी स्कूल के दरवाजे उनके लिए खुल गए क्योंकि वो किसी भी स्कूल में फिर जा सकते थे, जो कि पहले कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी। और रोजा पार्क्स ने जो विरोध किया था, अपनी सीट नहीं दी थी, तो उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।